इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और डांस करते करते भी ऐसा था कि हाँ हाँ मैं कवर कर लूँगी, कोई नहीं कोई नहीं। तो ऐसा था, बट लाइक शी इज़ वेरी गुड और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत बताया भी कि ऐसे करो एक्टिंग में, तो लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस। गाना जब बनाया इतना अच्छा है, ऑडियो इतना अच्छा बना हुआ है, और ऑब्वियसली मेरे पास भी प्रेशर था कि जब ऑडियो इतना अच्छा है तो वीडियो भी उसको जस्टिस करना चाहिए। तो फिर हमने गोवा प्लान किया था, पहले शायद हम हिमाचल करने वाले थे, लेकिन हिमाचल की भी सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं है, तो हम इसके कारण हम गोवा गए। और आई थिंक वो हमारा अच्छा बेस्ट डिसीजन रहा कि हमने गोवा में शूट किया, क्योंकि जो कलर्स हैं और जो उसके में एक वाइब्रेंस आया है वो ऑडियो में भी हमारा दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं मैच हो रहा है, और आई थिंक उसी की वजह से लोगों को पसंद आ रही है। और मुझे लगता है अभी एक दिन हुआ है, ये गाना बहुत आगे जाएगा, ये बहुत ऊपर जाएगा स्लोली स्लोली, और बहुत आई थिंक मिलियन टच करेगा। और ऐसे ही थैंक यू सो मच। चाहते कि सारी चीज़ें इंस्टेंट हो गई, एक वक्त हुआ करता था, कई टेक्स होते थे, कई दिन लगते थे, कई वक्त लगता था, लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना, काफ़ी चीज़ें इंस्टेंट हो जाती, एक दिन में करने का अनुभव आपका किस तरह? ऑनेस्टली अगर टीम अच्छी हो तो एक दिन के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट करना इट्स वेरी इजी। जैसे कि वो एक प्रेशर था कि हाँ एक दिन में शूट ख़त्म करना है, बट वो इतना प्रेशर नहीं था कि लंच ब्रेक लेने का टाइम नहीं है, टी ब्रेक लेने का टाइम नहीं है, वैसा वाला प्रेशर नहीं था। एंड इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज द टीम दैट आई वाज वर्किंग विद, बी इट हिम, बी इट आवर डायरेक्टर, बी इट आवर डीओपी, बी इट एनीबॉडी, they all were very professional and they knew what had to be done on set. बाकी एज सच मैंने जैसे अभी भी कहा कि मैंने सेट पे आके सिर्फ अपना काम किया है, असली मेहनत इन तीनों ने ही बैठ के की है, मैंने सिर्फ लाइक इन चारों ने की है। आई वाज जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ इट एंड आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो कि इन चारों ने मिलके बहुत बहुत मेहनत से बनाया है। एंड जब कोई प्यार और मेहनत से चीज़ बनाता है तो वो चीज़ वैसे ही खूबसूरत बन जाती है। सो इवन व्हेन आई वाज वर्किंग विद देम आई कुड सी द पैशन दैट दे हैड फॉर दिस सॉन्ग, एंड यू नो दैट जस्ट गेव मी मोर एनर्जी इवन दो धूप थी एंड गोवा में बहुत गर्मी थी, but you know I didn't feel any of that because the people around me, they were giving me all happy and positive vibes, so that kept me going throughout the day, and एक भी moment dull नहीं था throughout the whole shooting of this song. जैसे कि ये गाना बिल्कुल डल नहीं है, वैसे ही पूरी शूटिंग के वक्त मेरे लिए कोई डल मोमेंट नहीं था, and I'll just remember this song as a very happy memory. आज सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे लगता है कि हर कलाकार है, वैसे कहूँ तो हमेशा से मिलना बहुत मुश्किल था। जैसे कि यू नो लोगों को लगता है कि बड़ी आसानी से मिल गया, बट मैंने भी बहुत मेहनत की है। मैंने जैसे कि माई मोस्ट टॉक्ड अबाउट शो, इफ़ आई टॉक अबाउट राब्ता, मैं उस शो के लिए 4 बार रिजेक्ट हो गई थी, तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और तब तो सोशल मीडिया इतना ट्रेंडिंग में था भी नहीं, मैं आज से 5 साल पहले की बात कर रही हूँ। तब भी काम मिलना उतना ही मुश्किल था जितना कि आज मुश्किल है। मेहनत जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं होगे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा यू नो इफ़ यू आर फेमस तो आपको शायद आपका पहला प्रोजेक्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप में वर्क एथिक्स नहीं है, अगर आप का बिहेवियर राइट नहीं है, अगर आपका एटीट्यूड राइट नहीं है आपके काम को लेके, तो वो एक प्रोजेक्ट से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते आप। सो आई डोंट नो मेरी इस बात से कितने लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट या दैट्स द ट्रुथ, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट 15 साल से इंडस्ट्री देखी है। सो काम मिलना जितना आज मुश्किल है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, आज से 15 साल पहले भी उतना ही मुश्किल था, और वो सब मैंने स्ट्रगल्स देखे हैं। बी इट आराम नगर की लंबी लंबी क्यू की लाइंस ऑडिशन देने के लिए, टू राइट यू नो टुडे फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू यू नो गेट अ प्रोजेक्ट बिकॉज मे बी यू हैव लेसर फॉलोअर्स। पहले वो जो लाइन थी वो इन जनरल फिज़िकली लंबी होती थी, आज वो जो लाइन है वो फॉलोअर्स के ज़रिए लंबी हो गई है। फ़र्क सिर्फ इतना है मेरे हिसाब से। सवाल है आपसे, आज ग्लैमर की दुनिया के और आज के जो बच्चे हैं बहुत आकर्षित हो रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते ज़्यादातर, हर किसी को स्टार बनना है, हर किसी को कैमरे पे आना है। उन बच्चों को आप क्या संदेश देना
ऑनेस्टली सिर्फ इसकी नहीं बात करूँगी, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती है विच इज़ इक्वली नॉट सेफ. आई नो जस्ट बिकॉज इट्स अ ग्लैमर वर्ल्ड, तो ये एक वो थप्पा हो जाता है कि सेफ़ बिल्कुल नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है. और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो कि सेफ़ नहीं है आजकल के ज़माने में. एंड रही बात लोगों की पढ़ाई पे ना ध्यान देने की, एंड एवरीबडी हैज़ दैट जज्बा ऑफ बिकमिंग अ स्टार. आई जस्ट वांट टू से दैट इट्स नॉट वेरी ईजी. एंड दूसरी बात यही कहूँगी दैट लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप में वो बैलेंस नहीं है एक स्टार होने का और एक नॉर्मल इंसान होने का, तो फिर यू लूज़ योर माइंड. एक वक्त आएगा जब आप अपने आप को भूल चुके होंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सुपरस्टार हो तो वो आप सेट पे छोड़ के आओ, आप घर पे आके नॉर्मल इंसान बन जाओ. आई थिंक जब एक वो बैलेंस आ जाएगा, जैसे आज भी मैं जब नहीं काम कर रही होती, मैं घर पे बैठ के किताब आज भी पढ़ती हूँ. तो वो क्योंकि मेरे अंदर एक बैलेंस है कि हाँ, मुझे स्क्रिप्ट के साथ साथ किताब भी पढ़ना उतना ज़रूरी है, बिकॉज आई नीड टू हैव दैट नॉलेज. मैं सिर्फ एक्टिंग करती रहूँगी तो फिर आई विल नॉट हैव नॉलेज. एंड जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, यू कैन नॉट बी एन एक्टर, बिकॉज फॉर एन एक्टर यू नीड टू नो everything, because you have to literally play roles, live lives that you've never even imagined of. तो पढ़ाई छोड़ देना या फिर पढ़ना लिखना छोड़ देना, I would not advise. But I mean, like, I followed my passion right from the age of 6. So, and it only happened because I had the right kind of parents, the right kind of mind frame to have that balance. तो अगर आप वो सीख लो, so I don't think so इतना मुश्किल होगा. वेल, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट. एक मेमोरी में अपने साथ जो एक्चुअली सी द होल फिल्मिंग ऑफ दिस सॉन्ग वाज फन. इट वाज इजी एंड ऐसे शूट कर रहे हैं, वो प्रेशर नहीं लगा दैट कि वी हैव टू परफॉर्म नाउ. हाँ, बस वो जब डांस करवा रहे थे मुझसे ना, तो मैं डांस को लेके थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट हूँ. तो उसको लेके जैसे इनकी हालत थी वैसे मेरी भी थी. बट आई थिंक को इतना पता नहीं चला. आई गॉट थ्रू विद इट. बट ऑनेस्टली कहूँ तो ये पूरा गाना मेरे लिए मैं मेरे साथ हमेशा लेकर चलूँगी, बिकॉज ये गाना मुझे सच में बहुत पसंद आया. एंड I was always looking forward to this song more than the video, more than anything. I was looking forward for this audio to come out to the audience, because it's something which is very light, it's peppy, and music एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि हर एक इंसान से connected होता है. When you're upset, you listen to a different kind of music. When you're happy, you're in a party, you listen to a different kind of music. And ये गाना जब मैंने सुना था तब मेरा मूड ऐसे ही लग रहा है, just had like a faint smile. So I knew कि जब ये गाना बाहर आएगा तो सभी को बहुत पसंद आएगा. And as Parul ji rightly said, it's all organic. It's organically reaching to the audience, and the audience is liking it all organically. I feel blessed कि बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनमें ऑर्गेनिकली इतने व्यूज़ या फिर हम जनरेट कर पाते हैं. तो इस गाने को पहले दिन से इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और इतनी अच्छी रील्स इसके ऊपर बनाई जा रही हैं ऑलरेडी हमारे दोस्तों की तरफ से भी हमें फीडबैक्स आने शुरू हो गए हैं. एवरीबडी इज़ लविंग इट. तो आई फील ब्लेस्ड.